तक आज यूडीएच मंत्री आए हैं। गवर्नर साहब की तारीख तय हो गई है, 23 तारीख हो गई है। 25 तारीख का प्रस्तावित राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री बदलना जी सरकार का है। अब वो टाइम क्या होगा, समय क्या होगा, इसकी जानकारी तो हमारे पूर्व विधायक सुल्तान जोशी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं झड़ाया बालाजी धाम। यहाँ पर जो है 17 जून से लेकर अभी जो है 108 कुंडीय यज्ञ का जो है शुभारंभ हो चुका है। अब किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, ये जो आयोजक समिति के जो अध्यक्ष हैं मदन जी भावरिया हमारे साथ में है, किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम है और लोग जो सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देंगे? हमारा बालाजी धाम झड़ाया 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ 16 जून की कल से यात्रा से शुभारंभ हुआ। हजारों महिलाएं, माता बहन कल से यात्रा में भागीदारी बनी और राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी अपनी कल से यात्रा के रूप में रही है। हमारे महामंडल सीतारामदास जी महाराज के सानिध्य में 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ है। हनुमान जी की प्रेरणा है और क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों का सहयोग है, जिससे हनुमान जी के नाम से श्री राम महायज्ञ के नाम से शुभारंभ हुआ है। 2008 में पहले हुआ था, उसके बाद में 2025 में हमारे बालाजी धाम झड़ाया नगर हमारे महामंडल सीतारामदास जी महाराज महाकुंभ में 1 माह के अंतर्गत सेवा लगाई थी, जिस सेवा के रूप में अच्छी सेवा और श्रेष्ठ सेवा उनके नाते वह भारतीय संघ समाज द्वारा इनको महामंडल के रूप में सम्मानित किया गया। और वही संकल्प लिया था कि अपने बालाजी धाम झड़ाया नगर 2026 में श्री राम महायज्ञ 108 करेंगे, जिसको लेकर के सभी श्रद्धालु भक्तों की धर्म सभा हुई और करीबन 6 महीने में 25 धर्म सभा हुई है, जिसमें व्यवस्थाओं की अलग अलग समितियां बनाई गई, जिनके प्रभारी तय किए गए और उनमें कोषाध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी अग्रवाल साहब शिरोई वाले हैं। हमारे संरक्षक के रूप में हमारे गजानंद जी शिव तहसीलदार साहब हैं। हमारे एक समिति के प्रभारी में डॉक्टर रामकुमार जी शिराजनाथ जी हैं। हमारे कार्यकारिणी लेखाधोक सुभाष जी है, हमारे प्रहलाद जी नून है, हजारी जी है, हमारे महेश जी हैं और इनके अलावा हमारे भगवान जी यादव हैं और महादेव जी जांगड़ हैं। ये अलग अलग समितियां इनकी जिम्मेदारी दी गई है। और ये यज्ञशाला के जो आचार्य हैं स्थापना श्री राम महायज्ञ के श्री कृष्ण जी शर्मा जसवंतपुरा के हैं और उपाचार्य जी हमारे संजय जी शास्त्री आगवाड़ी के हैं। और सारी व्यवस्था राम कथा है 8 से 11 श्री राम महायज्ञ 8 से शुरू होकर के 11 बजे तक आहुतियाँ लगती हैं। 11 से 2 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन होता है और 3 से 6 बजे तक फिर आहुतियाँ लगती हैं। और 216 एक कुंड पर 2 जोड़े, मतलब है 216 जोड़ों से कुछ ज़्यादा है, 4 करीबन 221 जोड़े के लगभग यहाँ अंदर विराजमान है। 140 बाई 40 की बहुत बड़ी यज्ञशाला है। महिलाओं के अलग और पुरुषों की परिक्रमा अलग रखी गई है। दिन भर सुबह 10 से लेकर के 4 बजे तक भंडारा चलता है, 6 बजे से रात को 11 बजे तक चलता है। अलग अलग व्यवस्था की गई, अलग अलग टीम बनाई गई है। हमारे व्यवस्था में जल सेवा का रूप अलग है, भंडारे का अलग है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। साथ ही हमारे आयोजन समिति के अंदर स्वागत प्रभारी हमारे पूर्व विधायक सुल्तान चौधरी जी शेखावट के भाजपा कदावर नेता, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राजस्थान सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री जो भी पद लाए आपकी जिम्मेदारी होगी। आज हमारे मुख्य यूडीएच मंत्री श्री जावर सिंह जी खर्रा यहाँ पहुँचे, परिक्रमा की आहुति दी और पर्यावरण के लिए अपना पौधे वितरण करके पर्यावरण महायज्ञ के रूप में परिवर्तन करने की बार बार कोशिश की गई है। यहाँ हमारे कविता जी जो हैं उसमें और हमारे गोविंदपुरा से अलग जो जिम्मेदार कुछ अपनी वृक्षारोपी प्रेमी हैं, उनके द्वारा करीबन 11,000 पौधे लाए गए हैं जो बराबरी वितरण करेंगे। दोनों को एक वो देंगे, अपना पौधा देंगे। और ट्रैफिक की रोड की सारी और प्रस्तावित है मुख्यमंत्री जी का दौरा 25 तारीख को, ऐसा सुब्बल जी ने बताया है। गवर्नर राज्यपाल महामहिम जो है राजस्थान के, वो 23 तारीख का इनका प्रोग्राम है। उससे पहले 3-4 मंत्रियों का पहले और है। तो ये अलग अलग जिम्मेदारी जैसे जैसे अपनी जानकारी होगी आपको आप तक समाचार पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक आज यूडीएच मंत्री आए हैं, गवर्नर साहब की तारीख तय हो गई है, 23 तारीख हो गई है। 25 तारीख का प्रस्तावित राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री बदलना जी सरकार का है। अब वो टाइम क्या होगा, समय क्या होगा, इसकी जानकारी तो हमारे पूर्व विधायक सुल्तान जोशी देंगे। लेकिन हमारा निवेदन है सभी क्षेत्र के, प्रदेश के, राष्ट्र के सभी श्रद्धालु भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, सहयोग करें और सहयोग करके दान पुण्य जिसका प्राप्त होगा और साथ ही सनातन धर्म की मजबूती होगी, प्राणियों में सद्भावना आएगी, विश्व का कल्याण होगा और नई पीढ़ी में एक अच्छे संस्कार पैदा होंगे। इसीलिए हमारा ये श्री राम महायज्ञ है। और साथ ही हमारा पूर्ण विश्वास था कि अपना श्री राम महायज्ञ दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका मचाएगा। यज्ञ से पहले अपने
कलश यात्रा से पहले भी हम सभी कार्यकर्ताओं के हमारे यहाँ धर्म सभा हुई थी। हमारा उपखंड अधिकारी महोदया जी भी आई थी। उन्होंने पूछा इसका क्या उद्देश्य है। हमने कहा भाई पर्यावरण ठीक होता है, इसमें साथ ही सनातन धर्म की मजबूती भी होती है, भाईचारा भी होता है, प्रेम भावना भी होती है, यज्ञ के प्रति त्याग की भावना होती है। कि फिर और क्या होगा कि और ही श्री राम महायज्ञ से दुनिया में अरब खाड़ियों में ट्रम्प के और ईरान के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है वो भी खत्म होगा। तो भगवान ने हमारी बात सब भक्तों की सुनी हनुमान जी की कृपा से, और वो समझौता हो गया और युद्ध समाप्त हो गया। और हमने पहले ये भी तय किया था धर्म सभा में 3 दिन पहले कितनी टैंकर लगाएं, कल से यात्रा होगी, पानी का छिड़काव करेंगे। सभी भक्तों की भावना रही, हनुमान जी की कृपा रही, और सब ने मिलकर हमने यही किया। ईश्वर पर भरोसा था कि पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है, ये श्री राम महायज्ञ है और भगवान का यज्ञ है। तो दुनिया के भक्तों को कार्य सिद्ध करता है, वो खुद के काम को कैसे बिगाड़ेंगे। और भगवान ने ऐसी सुनी कल से यात्रा के शुभारंभ में 7 बजे ही बरसात, सावन का सा महीना हो गया और राजस्थान हिमाचल प्रदेश बन गया। ठंडी लहर हो गई। जो हमारे पंडित जी और सब ये कह रहे थे कि रात को कूलर लगाए जाए, कूलर से हमको रात नींद आएगी, तो उन्होंने कूलर को बात तो भूल गई और रजाई लेने की बात कह दी कि रजाई लाओ, हमारे को ठंड लग रही है। तो ये महायज्ञ का ही प्रभाव है। स्थिति इस प्रकार की भावना भक्तों में रही। तो सालासर और मेहंदीपुर बालाजी धाम जो राजस्थान में देश में प्रसिद्ध है, उसी श्रेणी में हमारा बालाजी धाम जड़ायनगर होगा और धर्म नगरी बालाजी धाम जड़ायनगर नगर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। ये जो महामंडलेश्वर आदरणीय सीताराम जी महाराज के सानिध्य में जो ये 108 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है, श्री राम महायज्ञ, उस यज्ञ में हमने पर्यावरण को भी साथ लेके और हर जो कपिल जो जोड़ा बैठा है यज्ञ में, तो हर उस जोड़े को हमने पर्यावरण से जोड़ते हुए और एक एक पौधा उन्हें दिया है। और ये संकल्प दिया है उनको, दिलवा रहे हैं कि ये पौधा जब तक पूरा वृक्ष नहीं बन जाता आप इसकी सुरक्षा करोगे। और सभी जोड़े पूरे जोश और उमंग के साथ में उन पौधों को ले रहे हैं और ये संकल्प भी दे रहे हैं, वायदा भी कर रहे हैं कि हम इस वृक्ष की रक्षा करेंगे और इसे पूर्ण वृक्ष होने तक इसे पालेंगे, पोसे भी। इससे यज्ञ के माध्यम से तो वातावरण शुद्ध होता ही है, अमन चैन भी होता है, खुशहाली भी आती है, लेकिन उन सब के साथ साथ वृक्षों का भी हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। तो यज्ञ के साथ साथ अगर क्यों ना हम अपने जीवन का जो हमारा आधार है वृक्ष, उनको भी अगर लेके चलें तो शायद मेरे अनुसार या हम सब के अनुसार एक ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा कि जो एक मुहिम चल रही है वृक्षों की, वो इसके माध्यम से पूर्ण हो।